अब मजा आएगा ना भिड़ू भाई द रॉयल नाम की उस बेहूदी सीरीज पर जो 8 एपिसोड में आपके दिमाग का कचुम्बर कर देगी। तैयार हो जाइए एक जहर परी रोस्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फनी तड़के के साथ। प्रणाम दर्शकों, आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की उस मानसिक यातना के बारे में जिसने अपने आप को गलती से सीरीज समझ लिया है। नाम है द रॉयल्स। जी हाँ, कुल 8 एपिसोड में फैली ये अश्लीलता, बेहुदगी से सनी थाली आपके समय, संयम और संस्कार तीनों का अंतिम संस्कार करने आ चुकी है। कहानी एक शाही परिवार की, मगर भाई साहब शाही रुतबा कम, शाही बिस्तर ज्यादा दिखाए गए हैं। हर दूसरे किसी न किसी की चादर में घुसते हुए ऐसा लग रहा था जैसे पूरी स्क्रिप्ट में 4 शब्दों में लिखी गई हो, कपड़ों उतारो, एक्टिंग भूल जाओ। पूरी सीरीज में कहानी का नामो निशान नहीं है। भाइयों बहनों, इस सीरीज में कहानी ढूंढना वैसे ही जैसे कीचड़ में गुलाब की तलाश करना। पूरा शाही परिवार की साजिशों से नहीं, शारीरिक इच्छाओं से चलता है। हर एपिसोड ऐसा लगता है बस जैसा कैमरा एडिटिंग स्टार्ट हुआ कपड़े उतारने पहुंच गए हों। डायलॉग नहीं भाई, यहाँ तो सिर्फ डायलॉग के बहाने डी सीरीज दिखाई जाती है। कभी बेडरूम, कभी बाथटब, कभी बगीचा। इनको लगता है पूरा पृथ्वी हनीमून स्वीट्स बन गया है। ईशान खट्टर, भूमिका पांडेकर भाई बहन लग रहे हैं यार। ये दोनों कहां से बेबी और बेबो लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ईशान खट्टर भूमिका पांडेकर का छोटा भाई हो, गलती से इसका बॉयफ्रेंड का रोल कर रहा हो। अब आते हैं रॉयल जोड़ी पे। ईशान खट्टर, भूमिका पांडेकर की इनकी केमिस्ट्री देखकर एक सेकंड तो लगेगा कि नेटफ्लिक्स ने राखी सावंत से ही डायरेक्शन करवा लिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। इतनी अजीब, इतनी अटपटी, जैसे भाई बहन गलती से शादी में फंस गए हो। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में सिर्फ हवा सी ढूंढ रहे हो। अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पे। ये सीरीज कुल 8 एपिसोड की जो आपकी माँ, बहन, भाई बहन सबको एक कर देगा, लेकिन हर एपिसोड आपको जीवन से 8 दिन पीछे धकेल देगा। हर बार आप सोचेंगे अब तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन नहीं। ये सीरीज आपको भरोसे के साथ साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे क्रेडिट कार्ड वाली कॉल बार बार आएगी और हर बार परेशान करेगी। सीरीज की बीजीएम की बात करें तो तोबा ऐसा बीजीएम, अरे बाप रे। और भाई साहब बीजीएम ऐसा ही कि लगा जैसे किसी ने एडल्ट वेबसाइट से सीधा चुरा के लाया गया हो, जहां इमोशन सीन में भी पीछे से ओ आ टाइप म्यूजिक बज रहा होता है। भाई इतना खतरनाक बीजीएम जो एक नॉर्मल वेब सीरीज को भी इतना ज्यादा हवसी बना दिया कि इस सीरीज का बीजीएम सुनने के बाद आप कान बंद कर लेंगे या फिर अपनी टीवी को म्यूट कर देंगे कि बच्चे सुनेंगे तो सोचेंगे अरे बाप रे, आज हमारे माँ बाप या हमारे भाई बहन क्या देख रहे हैं। ईशान खट्टर एक्टिंग के नाम पर नील बटा सन्नाटा निकला। भूमि पांडेकर जो थोड़ी बहुत अच्छी फिल्में करती थी, अब न जाने ऐसी फिल्में कर करके क्या साबित करना चाहती हैं। एक्टिंग भूल जाइए, ऐसा लगेगा जैसे डायरेक्टर ने सभी एक्टर्स को बोला हो एक्सपीरियंस मत देखो, बस देखो ऐसा जैसे ससुराल में पहली बार आए हो और सबका शगुन लेना हो। डायलॉग डिलीवरी ऐसी लगे जैसे बगल में कोई डंडा लेके खड़ा हो, लाइन बोल नहीं तो घर नहीं जाने दूंगा, डंडा मार मार के तरह पिछवाड़ा दूंगा। इस शो को देखकर एक ही बात दिमाग में आएगी, नेटफ्लिक्स भी अब बर्बाद होने के रास्ते पे निकल पड़ा है। अगर आपने ये शो देखा तो आपको मानसिक संबल की आवश्यकता जरूर पड़ेगी और नेटफ्लिक्स को एनसीबी की ये सीरीज नहीं, एक शुद्ध रंडवा वाइब वाली चरस है जो सीधे आपके दिमाग में घुसकर आपका आईक्यू चूस लेगी। तो भाई अब अंतिम फैसला, ये सीरीज देखे ना देखें, क्योंकि ऑडियंस का टाइम काफी इंपॉर्टेंट है मेरे यार। साफ शब्दों में कहूँ, अगर आपके पास समय बहुत ज्यादा है, दिमाग बहुत कम है और तमीज नाम की चीज से नफरत है तो देख डालिए आज ही द रॉयल, वरना नेटफ्लिक्स खोलते ही भाई किसी और शो को देख लीजिएगा, पर इसको देखने से पहले 10 बार सोचिएगा। अगर आप रंडवे हो चुके हैं, सॉरी गलती से निकल गया, द रॉयल वो सीरीज है जो आपको शाही नहीं सीधा शमशान पहुंचा देगी। दिमागी तौर पर देखना हो तो देखिए, लेकिन बाद में अपनी आत्मा की शुद्धि करवाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपको पूरी तरीके से रंडवा बना के ही छोड़ेगी। अगर आप लोगों में भी इतनी हिम्मत है कि 8 एपिसोड देख के आप अपनी आंखें फुड़वा सकें तो आप इसको जरूर देखिए और हाँ, अपनी शुद्धिकरण करना ना भूलिएगा।